चेक करें जी माशाल्लाह, इतना मज़ेदार टेस्टी टिक्का मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ रियाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई फूड कुकिंग। तो आई फूड कुकिंग पर आने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम जी आनू। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बगैर अंगीठी बगैर ओवन के टिक्का मसाला बोटी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो चले फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी टिक्का मसाला बोटी मैंने कैसे बनाई। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मटन लिया है। आप बीफ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो मटन मैंने छोटी छोटी बोटियों के साथ बोनलेस लिया है। इस तरीके छोटी छोटी बोटियाँ मैंने बनवा ली हैं। आप बोन के साथ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो मटर को मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लिया है, साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको कर लूँगा मैरिनेट। आधा कप मैं इसमें डाल दूँगा दही। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगा फ्रेश कोटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। जो बाज़ार से पेस्ट मिलता है अदरक लहसुन का, वो आपने इसमें नहीं डालना। आपने कोशिश करनी है कि घर का अदरक और लहसुन फ्रेश कूट कर आपने इसमें डालना है। अब मैं इसमें डालूंगा कुछ स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगा। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगा। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगा। अच्छा, नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें, जितना आप कम या तीखा खाना पसंद करते हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दूंगा। 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूंगा। और इसी के साथ मैं डाल दूंगा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 4 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगा, ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो मटन के अंदर आ जाए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपने फिर भी कम से कम 1 घंटा आपने इसको फ्रिज में लाजमी रखना है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलें जी, सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया, मैरिनेट कर लिया। अब मैं इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगा। 4 घंटे बाद आपसे मिलता हूँ। तो इस तरह का मैंने एक प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगा तकरीबन 2 चम्मच घी। बिस्मिल्लाह। अल्लाह। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया, प्याज को मैंने बारीक काट कर लिया है, ये भी इसमें मैं डाल दूंगा। और प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगा तकरीबन 2 मिनट। इसके ऊपर आपने कोई कलर शलर लेकर नहीं आना, सिर्फ आपने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना, नरम कर लेना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगा मटन जो हमने मैरिनेट करके रखा है। बिस्मिल्लाह। तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे एक दफ़ा, और मिक्स करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको 2 से 3 मिनट तक भून लूँगा। तो मटन की मैंने 2 मिनट तक बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें डाल दूंगा 2 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बीफ बना रहे हैं तो फिर आपने 4 कप पानी इसमें डालना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऊपर मैं इसके कवर लगा दूंगा। ऊपर मैंने वेट भी लगा दिया है। तो एक सीटी आने तक मैं इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाऊंगा। एक सीटी आने के बाद मैं फ्लेम को लो कर दूंगा। लो फ्लेम पे मैं इसको पका लूंगा तकरीबन 12 से 15 मिनट तक। तो 12 से 15 मिनट बाद आपसे मैं मिलता हूँ। गोश्त को प्रेशर कुकर में पकते हुए तकरीबन 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब स्टीम मैंने सारी इसकी निकाल दी है। अब कवर हटा के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो एक पीस उठा के भी चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है माशाल्लाह। चले अब फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगा और जो थोड़ा बहुत पानी आपको नज़र आ रहा है ये पानी मैं ड्राई कर लूँगा। ये पानी तकरीबन आधे मिनट में सारा ड्राई हो जाएगा। हाई फ्लेम करके मैं इसको ड्राई कर लूँगा। तो चलें जितना भी पानी था इसमें सारा का सारा मैंने ड्राई कर लिया। चेक करें माशाल्लाह। अब फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा। चलें चेक करें जी, जितना भी पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब प्रेशर कुकर को मैं चूल्हे से हटा लूँगा। बिस्मिल्लाह। अब इस तरह का एक खूबसूरत मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया चूल्हे पर और फ्राई पैन में मैं डाल दूँगा 2 चम्मच देसी घी। आप बटर भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, डाल्डा घी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। जो आपको मिल जाए वो आप डाल सकते हैं। तो लेकिन देसी घी आपको मिल जाए तो फिर क्या ही मज़ा है। देसी घी का अपना ही मज़ा होता है। चलिए फ्लेम को मैं ऑन कर लूँगा। बिस्मिल्लाह। और घी को हल्का सा गर्म कर लूँगा। तो घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगा टिक्का बोटियाँ उठा के। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले इस तरीके बोटियों को आपने सारे पैन के अंदर फैला देना है। पहले एक साइड से सेक लेना आपने 2 मिनट तक, फिर आपने दूसरी साइड से सेक लेना है। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है टिक्का मसाला बोटी। एक दफ़ा आप मेरे तरीके को फॉलो कर दे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। टिक्का मसाला बोटी को मैंने एक साइड से सेक लिया है 2 मिनट तक। चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह। अब सारी बोटियों को साइड को मैंने चेंज कर दूंगा इस तरीके। टिक्का मसाला बोटी को मैंने दोनों साइडों से अल्ट पलट करके फ्राई कर लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है और ये फ्राई भी हो चुकी है माशाल्लाह। अब मैं इसमें डाल दूंगा 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च का और थोड़ा सा बारीक धनिया भी डाल दूंगा कटा हुआ। फिर से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला मैंने पहले जला कर रख दिया था, वो उठा के मैं इसमें रख दूंगा। इसमें जगह बना लेते हैं इस तरीके। चलें बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा घी डाल देंगे ऊपर और फ़ौरन से ऊपर कवर कर देंगे। तो चंद सेकंड के लिए कवर करके इसे ऐसे पड़ा रहने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। बिस्मिल्लाह। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाअल्लाह इतना मज़ेदार टेस्टी टिक्का मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितना मक्खन की तरह माशाल्लाह अंदर से जूसी है, नरम मुलायम माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।